सीधे आपको आजमगढ़ लिए चलते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रभारी मंत्री आजमगढ़ से अनिल राजभर जी, इसी जनपद के सपूत प्रदेश सरकार में मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद के सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, राम सूरत राजभर जी, विक्रांत सिंह रेसो जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरोहवा जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, पूर्व सांसद श्री संतोष सिंह जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायकगण श्रीमती वंदना सिंह जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री ध्रुव कुमार सिंह जी, जिलाध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर जी, जिलाध्यक्ष अंबेडकर नगर श्री त्र्यंबक त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री अरविंद जायसवाल जी, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, अखिलेश मिश्रा जी, सत्येंद्र राय जी, मनोज यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और आजमगढ़ के कोने कोने से उपस्थित आजमगढ़ के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आजमगढ़ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आजमगढ़ की अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर की इस बेहतरीन वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी का उपहार आज आपको प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देते हुए आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। याद करिए क्या हालत थे आज से 8 वर्ष पहले के।
बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था, पहचान का संकट होता था। लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने से घबराते थे। आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक एक नहीं दो दो मुख्यमंत्री इस आजमगढ़ ने दिए, और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ अब पहचान का मोहताज नहीं है। आजमगढ़ अब आजमगढ़ से अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। अब यह विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकास के लिए गति चाहिए, प्रगति के लिए गति चाहिए, समृद्धि के लिए प्रगति चाहिए। और जब गति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो समृद्धि होगी, और समृद्धि होगी हर चेहरे पर खुशहाली भी होगी। यही तो खुशहाली का राज है। और इसी खुशहाली के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए कितनी विकास की योजनाएं पिछले 8 वर्ष में आजमगढ़ में आई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी 2018 में, जुलाई 18 में प्रधानमंत्री जी ने किया था, और उद्घाटन 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। याद करिए 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को अब मैं देखता हूं आजमगढ़ के लोग, मऊ के लोग, गाजीपुर के लोग सुबह जाते हैं लखनऊ और दोपहर में अपना कार्य निपटा करके वापस अपने गांव, अपने शहर में वापस आ जाते हैं। ये होती है गति और यही होती है प्रगति। जब हम लोग 2017 में आए थे, हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम आधा हुआ था, आधा हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आधे काम को तो हमने पूरा किया ही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा का साक्षी आप बन रहे हैं। 2021 से लगातार बन रहे हैं। 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, 300 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का बन करके पहले तैयार हो चुका है। अब इसकी कनेक्टिविटी सीधे पटना तक के लिए पूरी होने जा रही है। आप याद करिए कि पटना से लेकर के लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की पूरी कनेक्टिविटी कितनी आसान हो जाएगी। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के नायक वीर कुंवर सिंह ने जब अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए आजमगढ़ तक अंग्रेजों का मुकाबला किया था, तब कनेक्टिविटी नहीं थी। अगर उस समय एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता तो आजमगढ़ के लोग वीर कुंवर सिंह के साथ मिलकर के अंग्रेजों को मार मार करके खदेड़े होते और फिर यह देश 1857 में ही स्वाधीन हो गया होता। उस समय कनेक्टिविटी नहीं थी, अभाव था, कनेक्टिविटी का अभाव था। लेकिन आज पटना से लेकर के दिल्ली तक की कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली से आगरा होते हुए हम इसको सीधे चित्रकूट तक जोड़ रहे हैं। 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन चुका है, यातायात फराटा भर रहा है और आज 91 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे।
91 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से गोरखपुर की कनेक्टिविटी को पूरा करने जा रहा है। बीच में अंबेडकर नगर जनपद और संत कबीर नगर जनपद भी इसका लाभ प्राप्त करेगा। दिल्ली से मेरठ के बीच में एक्सप्रेसवे का निर्माण, 12 लेन का एक्सप्रेसवे पहले ही प्रारंभ हो चुका है। एक्सप्रेसवे बनने के पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी को तय करने में लगते थे 3 घंटे, और आज एक्सप्रेसवे हो गया है तो मात्र 40 से 45 मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता है। बहनों और भाइयों, गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 600 किलोमीटर लंबा बन रहा है। 600 किलोमीटर लंबा, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक इसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो रही है। इस वर्ष के अंत तक हम उसको भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित करने वाले हैं। लखनऊ से कानपुर के बीच का एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, और इस प्रकार के लगभग 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। शेष पर कार्य होने जा रहा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर देंगे कि उत्तर प्रदेश को समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। यही पहचान है। बहनों और भाइयों, पहले 2017 के पहले पता ही नहीं लगता था गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। लेकिन अब गड्ढा मुक्त सड़कें, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जनपद मुख्यालय 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ, हर तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ। याद करिए, 2017 के पहले 2 एयरपोर्ट थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, जिसमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर प्रारंभ हो चुका है। महर्षि वाल्मीकि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यह कार्यक्रम आज वहां पर सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की इस रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया के अंदर न जाना पड़े, बल्कि दुनिया रोजगार मांगने के लिए उनके पास आए, इसके लिए औद्योगिक क्लस्टर इन एक्सप्रेसवे के किनारे ही विकसित किए जा रहे हैं। इन्हीं के किनारे विकसित किए जा रहे हैं। उद्योग यहीं लगेंगे, यहीं पे इसका लाभ मिलेगा। पहचान का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। हमारे यहां के नौजवानों को उसी के गांव और उसी के क्षेत्र में नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, और आने वाली पीढ़ी को खुशहाल बनाने में और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के अनुसार विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो लक्ष्य उन्होंने हमें दिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसी बात को लेकर के आपको समर्पित किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो ये लोग जाति के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनको सत्ता मिली थी, जाति के नाम पर तो बांटते थे, लेकिन जब सत्ता में आते थे तो सत्ता में आने पर तब ये लोग अपने परिवार की बात करते थे। अभी आप मुझे बताइए, 60,244 पुलिस भर्ती हुई है ना? आजमगढ़ के लोग भर्ती हुए हैं कि नहीं हुए हैं, मुझे बताओ।
भर्ती हुए हैं ना? आप मुझे बताओ, किसी से कोई पैसा मांगा है क्या? कोई सिफारिश करवानी पड़ी है क्या? अरे हर जाति, हर संप्रदाय से जुड़े हुए लोग भर्ती हुए हैं। और इसमें भी 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। 12,045 से उनकी ट्रेनिंग भी प्रारंभ होने जा रही है। यानी आज वे सभी लोग योग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कल वे योग दिवस के कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे अलग अलग जनपदों में, और परसों से उनकी ट्रेनिंग। याद करिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान एक साथ 60,244 एक साथ भर्ती हो गया। कोई सिफारिश नहीं। 2017 के पहले हुआ होता तो चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल गए होते। यानी वहां पर भी भेद होता था। पैसा लेकर के किसी की भर्ती नहीं होती थी, उसके बगैर तो होती ही नहीं थी। लेकिन अब कोई भेदभाव नहीं। अब तो सबको अवसर मिल रहा है। सबका साथ और सबके विकास का यही भाव है। सबका विश्वास और सबका प्रयास यही है, जिसमें सबकी भागीदारी होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अब तो आजमगढ़ का नौजवान कहीं जाएगा देश के अंदर और दुनिया के अंदर, केवल ये बोल दे मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो लोग बड़े सम्मान के साथ देखेंगे। उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश जिसने विरासत और विकास का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया है।